गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ सिमुलेशन। अब सिमुलेशन क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है जो कहाँ अप्लाई होती है, जहाँ पे कंडीशंस अनसर्टेन होती है। अब अनसर्टेन मतलब क्या हुआ? जैसे एकदम से कस्टमर आ गया या फिर हमें एकदम से बोल दिया कि सिटी का वेदर बताओ कैसा होना चाहिए, एस्टिमेट करो आगे, मतलब शाम को कैसा हो जाएगा, दोपहर में कैसा हो जाएगा। तो ये कंडीशंस होती है अनसर्टेन, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती और ना हमें पता होती, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है। अब सिमुलेशन इज़ एन हिट एंड ट्रायल मेथड. Simulation technique provides the average result for the future course of action on the basis of past. अब ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी थ्योरी सिमुलेशन की। अब करते हैं इसका प्रैक्टिकल, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नाउ ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दे रखा है? डिमांड दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है और रैंडम नंबर दे रखे हैं। रैंडम नंबर हमें ऐसे ही दे रखे हैं, ये मत समझना कि इसके आगे ऐसा कुछ नहीं है। ये रैंडम नंबर बिल्कुल रैंडम दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें सिमुलेशन के हर क्वेश्चन में तीन चीज़ें दे ही रखी होगी। अब हमें निकालना क्या है, पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी तो सीखी थी ना, स्टार्ट्स में कैसे निकालते हैं, वैसे ही अब हमें निकालनी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो अब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ये है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। 1 + 15 इक्वल्स टू में 16। अब 16 + 20 इक्वल्स टू में 36। 36 + 50 इक्वल्स टू में 86। 86 + 50 इक्वल्स टू में 98। 98 + 2 इक्वल्स टू में 100। ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसको निकालने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से समझना। वैसे तो ये क्वेश्चन पूरा बहुत आसान है, लेकिन फिर भी थोड़े टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना। अब हमें निकालनी है रेंज। अब रेंज कैसे निकलेगी ये समझो। जैसे ये 1 है, अब इससे हमें छोटा नंबर लेना है, जैसे 0 2 0। यानी हमें रेंज कैसे निकालनी, जैसे वो हमने स्टार्ट्स में देखते थे ना, हमें पहले से रेंज निकाली हुई देती थी, पर इसमें देते नहीं है, इसमें हमें निकालनी पड़ती है। तो अब ये 1 है तो हमें इससे ही कम की निकालनी है, यानी 0 भी इससे कम नंबर है और 0 भी। आगे वाले की निकालेंगे तो इससे बड़ा नंबर होना चाहिए, जैसे 0 से बड़ा नंबर 1 और इससे छोटा यानी 15। अब ऐसे ही 15 से बड़ा नंबर 16, पर 86 से छोटा नंबर होना चाहिए, दैट इज़ 85। समझ रहे हो? एक बार दोबारा से अगर नहीं समझे हो तो, सॉरी 86 नहीं है, 36 है ना, 35, आई एम सो सॉरी। ऐसे ही 35 से बड़ा नंबर होना चाहिए 36, लेकिन 86 से छोटा नंबर होना चाहिए, दैट इज़ 85। अब 85 से बड़ा नंबर इधर उतरेगा जो कि है 86, और 98 से छोटा नंबर होना चाहिए, दैट इज़ 97। ऐसे यहाँ पे 98, क्योंकि 98 97 से बड़ा है, और 100 से छोटा क्या होगा? 99। ये हमारी निकल आई रेंज। बस बहुत सिंपल थी। अगर समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा से वीडियो प्ले करके देख लेना, और अगर फिर भी ना समझ आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा से एक वीडियो बना के समझा दूँगी। अब क्या करना है हमें वो देखो। अब एक बार हमारा ये स्टेप पूरा हो गया, जो हमने ये CP यानी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज निकाल लिया। अब हमारा दूसरा स्टेप है सिमुलेटेड डाटा की स्टेटमेंट बनाना, जिसमें हमें जो रैंडम नंबर्स यहाँ पे हमें दे रखे थे ना, ये वाले रैंडम नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये सारे रैंडम नंबर हमने लिख लिए, 10 रैंडम नंबर थे, हमने सारे लिख लिए और आगे S नंबर लिख दिया कि कितने रैंडम नंबर थे, ठीक है। अब हमें डिमांड में से ढूंढना है। अब डिमांड में से कैसे ढूंढना है, ध्यान से देखना। सबसे पहला नंबर क्या है हमारा? 78। अब ये देखो कि जो हमने ये जो रेंज निकाली है, इसमें 78 कहाँ पे आएगा? 16 to 35 में तो नहीं आएगा। 36 to 85 के बीच में आ रहा है 78, यस। तो इसका मतलब हमारा डिमांड क्या है इसके सामने का? 35। तो यानी हमारे को डिमांड क्या निकली 78 की? 35। समझ में आया? क्या करना है हमें? सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर रेंज निकालनी है। रेंज मैंने कैसे बताई कि अगर 1 लिखा है तो उससे छोटे से छोटा नंबर 0 to 0। 16 लिखा है तो ऊपर वाले से एक नंबर बड़ा और 16 से एक नंबर छोटा, यानी 15। रेंज निकाल ली। अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी रैंडम नंबर लिख देंगे सारे और S नंबर लिख देंगे कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और थर्ड कॉलम में लिखेंगे डिमांड, यानी इन रैंडम नंबर्स को हमें डिमांड में ढूंढना है। तो 78 जो कि हमारा पहला रैंडम नंबर था, वो हमारा किस रेंज में निकला है? 36 to 85 के बीच वाली रेंज में निकला है। अब देखते हैं इस रेंज के सामने वाली डिमांड क्या है, दैट इज़ 35। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 35। ऐसे दूसरा हमारा क्या नंबर है? 48। अब 48 देखते हैं कौन से नंबर में आएगा।
0 to 0 में तो नहीं आएगा, 1 to 15 में नहीं, 16 to 35 के बीच में आ रहा है, 48 नहीं आ रहा, 36 to 85 के बीच में 48 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके आगे जो डिमांड है दैट इज़ 35, 48 की डिमांड भी वही हो जाएगी यानी 35। अब ऐसी थर्ड का देखते हैं 9, ये कौन सी रेंज में आ रहा है? 0 to 0 में आ रहा है? नहीं। 1 to 15 में आ रहा है? 9। हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी रेंज हो जाएगी ये। तो इसके आगे डिमांड क्या दे रखी है? 15। तो इसकी हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? 15। ऐसे ही मैं सारे नंबर्स का निकाल लेती हूँ अब। तो ऐसा ही करते करते हमारे ये नंबर्स आ गए भाई डिमांड के। अब हमें क्या करना है? इसका टोटल करना है। इसका टोटल आएगा कुछ 270 टोटल आएगा इसका। अब हमारी एवरेज डिमांड कैसे निकलेगी? ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब हमें अगर एवरेज डिमांड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? जो डिमांड का टोटल आया दैट इज़ 270 अपॉन में n क्या होगा कि कितने रैंडम नंबर्स थे, तो रैंडम नंबर्स कितने थे हमारे? 10। तो यानी 10, तो हमारी एवरेज डिमांड क्या आ गई? 27। बस यही था सिमुलेशन का क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देख ले या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।